कर्ज मुक्ति के उपाय। संसार में कोई भी अंधेरे में नहीं चलना चाहता, लेकिन अगर मन में निराशा छाई हो, उस समय चारों तरफ उदासी दिखाई देती है और जीवन जीना दुख का कारण बन जाता है। ये उस समय होता है जब मनुष्य कर्ज के जंजाल में फंसा होता है। सभी दुखों का कारण होता है धन का अभाव और उस पर कर्जे का होना। अगर जीवन में कर्जा रहता है तो भविष्य भी विनाश की तरफ ले जाता है। कर्जे से छुटकारा पाने का एक ही उपाय होता है कि कहीं से धन का आगमन हो। धन दिए बगैर कर्जे का निवारण नहीं हो सकता और परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद अगर कर्जा हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि मेहनत करने की दिशा में कुछ कमी है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का पौधा लगाता है, पेड़ लगाता है और उस पेड़ से कमजोर फल आते हैं या अच्छे फल नहीं आ पाते हैं, तो उस बीज में कमी होती है और बीज को लगाते समय ध्यान रखना पड़ता है कि हम अच्छी किस्म के बीज लगाएं, जिससे कि हमें अच्छे फल मिले। उसी प्रकार कमाई करते रहने के बाद भी अगर कर्जे होने लगते हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि हमारी कुछ दिशाएं गलत हैं और दिशाहीन होने के कारण हम मेहनत करने के बाद भी धन इतना नहीं कमा पा रहे कि हमारे जीवन में कर्ज मुक्ति का उपाय। इसका एक ही उपाय है कि हम ऐसे कर्म करें जिससे कि हमारे जीवन में कर्जे से छुटकारा। कर्जे से छुटकारे के लिए हमें इस नियम को मानना पड़ेगा कि जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है। इसलिए अपने जीवन में हम ये नियम बनाएं कि जो भी हम अपने दैनिक जीवन में खरीदारी करते हैं किसी भी सामान, उस सामान को खरीदने के लिए हम आसपास ऐसी दुकानों को देखें, ऐसे कारोबारियों को देखें या ऐसे मजदूरों को देखें
जिनका कारोबार, जिनका काम कम चल रहा है। अब जिसका कार्य पहले ही कम चल रहा है और हम उसे अपना कोई कार्य देते हैं या खरीदारी करते हैं, उस दुकानदार का, उस मजदूर का मन अति प्रसन्न हो सकता है। जिसका कारोबार कम चल रहा है वो थोड़ा सा अपने सामान का या मजदूरी का पैसा थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन जो प्रसन्नता उसके मन में आएगी उस समय वो जो पुण्य मिलेगा कि आपने किसी का मन प्रसन्न किया है और उसके कार्य में बढ़ोतरी हुई है, वही फलांश आपके जीवन में घटने वाला है। जो जैसा करता है वो वैसा फल पाएगा। तुमने किसी के कारोबार को बढ़ाया है, तुमने किसी के धन को बढ़ाया है, तुमने किसी के जो काम नहीं मिल रहा था उस मजदूर को काम दिया है, वैसा कुदरत तुम्हें ऐसा माहौल बनाएगी कि तुम्हारे कार्य में जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य में बढ़ोतरी होने लगती है। और जब बढ़ोतरी कारोबार में चलती है और तुमने प्रसन्नता से किसी को कारोबार दिया है, प्रसन्नता से किसी से मजदूरी करवाई है, तो तुम्हारे कार्य में भी प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा धन का आगमन होता है और जैसा चाहोगे वैसा होता है। इस प्रकार से तुम अगर अच्छे कर्म करने लगते हो तो तुम्हारे साथ ही फलांश अच्छा मिलता है